अब भृगु मुनि आए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा सीधा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान है ही ऐसे, एक्टिंग नहीं कर रहे भगवान कि वो परीक्षा करने आए भगवान कौन है तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों को मान देते, भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों की वजह से ही तो भगवान को लोग संसार में जानते हैं। जब भगवान ऐसा कह सकते हैं तो हम नहीं, हम क्या हैं फिर। श्रील प्रभुपाद की। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डिवोटीज को गलती होने पे क्षमा करना चाहिए, नहीं क्षमा करना चाहिए, या कब क्षमा करना चाहिए और कब क्षमा नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो अच्छा है, बट इसको आंसर करने से पहले डेफिनेटली क्षमा क्या होती है ये समझना पड़ेगा। अब जनरली क्या है, जनरली हम लोग, हमारे माइंड में क्षमा का मतलब है कि माफ़ कर दो, है नहीं, कि भी गलती हो गई माफ़ कर दो, वो क्षमा है। ठीक भी है एक ब्रॉड सेंस में, मगर जो व्यक्ति हमेशा क्षमा ही करता रहता है वो मूर्ख होता है। क्योंकि चाहे आप क्षमा करो, चाहे आप सत्य बोलो या दया करो, कोई भी अच्छे गुण आप अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो, उसका लक्ष्य है दूसरे का कल्याण। नहीं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे दया करें और ज़्यादा ही दया कर दें तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो दया अच्छी है? दया अच्छी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने बच्चे को अच्छा तो बनाना चाहते हैं ना, बिगाड़ना थोड़ी ना चाहते हैं। ज़्यादा ही लाड़ प्यार कर लो, बिगड़ जाएगा। सो इसलिए क्षमा क्या है, क्षमा करना ज़रूरी है। इनफैक्ट क्षमा तो एक महान व्यक्तियों का गुण होता है, मगर हमें उतना ही माफ़ करना चाहिए जितना उसके हित में और जितना समाज के हित में। सिर्फ एक व्यक्ति को हित में नहीं देख के करा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। समाज को भी देखा जाता है, उसकी समाज का भी हित देखा जाता है। अदरवाइज एक व्यक्ति का हित हो जाएगा, बाकी सारी कम्युनिटी का हित हो जाएगा, वो कैसी क्षमा हुई। तो ये जितने भी अच्छे गुण होते हैं ना, जितने भी दैवी गुण हैं, उनको समझना, उनके लिए विवेक चाहिए। आप सिर्फ पढ़ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दया करनी ऐसे फॉर एग्जांपल भी, अभी आपके पास कोई कुछ मांगने आ गया, आप बड़े दयावान हैं, तो करनी देख लो। दानवीर कर्ण, दान तो करना बहुत महान माना गया हमारे शास्त्रों में। मगर दानवीर कर्ण होते हुए भी उसको अपने दान का अहंकार हो गया, तभी तो भगवान की शरण नहीं लिया उसने। कहा मैं दानवीर हूँ, मैं तो दुर्योधन के साथ रहूँगा। इसलिए जो अच्छे गुण हैं, चाहे क्षमा हो, चाहे दान हो, चाहे सत्य हो, चाहे कुछ भी हो, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए उसका लक्ष्य क्या है। अगर अच्छे गुणों को पालन करके लक्ष्य अगर दूसरों का अहित हो रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना गया शास्त्रों में, उसको बुरा ही माना गया है। जैसे अर्जुन भी तो कहता है मैं दया करूँगा, छोड़ देते हैं इनको, क्यों मारना है। भगवान ने कहा बेवकूफ़, ये दया तो गलत है, ये तुम हिजड़े हो जो तुम दया की बात कर रहे हो। नहीं, फिर अब तो अगर इस दृष्टि से देखें तो क्षमा क्या है। तो क्षमा क्या है, क्षमा है किसी को माफ़ करना, मगर आप माफ़ करने से अगर उसका हित हो रहा है तो ठीक है। अगर माफ़ करने से हित नहीं हो रहा तो आपको वहाँ पे न्याय करना पड़ेगा। और हो सकता है उसको माफ़ करने से उसका हित हो रहा हो, मगर पूरी कम्युनिटी का हित हो रहा हो, तो फिर भी आपको न्याय करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है आप क्षमा कर दो, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप कोई पनिशमेंट ना दो। इसका मतलब ये नहीं होता भाई आपने कुछ गलती की, चलो भी क्षमा किया,
मगर आपको ये प्रायश्चित ज़रूर करना पड़ेगा। हमारी तरफ से क्षमा है, कोई नहीं, हमने अपने दिल में कुछ रखा नहीं है। अब भाई जब भक्तों की बात आती है तो भक्तों को क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जब वो गलती करें। अब ये वैसे तो क्वेश्चन लीडर्स के लिए है, मगर ऐसा नहीं है, हम सबके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब मंदिर आते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ क्षमा कर दें, ठीक है। कोई गलती हो जाए, वैष्णव को तो सबसे पहले क्षमा करने के लिए रेडी होना चाहिए, नहीं, आफ्टर ऑल वैष्णव है वो। किसी से कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा तो कर देते हैं, फॉरगिव। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस। मगर साथ साथ आपको कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए कि दोबारा से वो सिचुएशन ना आए, वो ज़रूरी करना है। अदरवाइज़ आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, तुमने गलती होगी माफ़ किया, फिर गलती होगी फिर माफ़ किया, फिर गलती होगी चलो 1000 बार माफ़ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो गलती होए ना, कि वो सिस्टम ठीक चले। अदरवाइज़ हम भी परेशान, दूसरे भी परेशान, तो चलो हम तो क्षमा कर सकते हैं, बाकी और सब परेशान हो जाएंगे। क्षमा क्या होता है? क्षमा दिल से होता है। जो व्यक्ति, अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो उसके प्रति द्वेष नहीं रहेगा, है ना। क्षमा नहीं करेंगे तो उसके प्रति द्वेष रहेगा, ये गंदा है, ये खराब करता है, ऐसे नहीं होता। क्षमा हृदय से किया जाता है, मगर बाहर से कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है कि दोबारा से वो गलती ना हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली मैनेजमेंट में क्या है, लीडर्स क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, मगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते कि दोबारा से वो गलती ना हो। वो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार गलती होगी, बार बार क्षमा करते रहोगे, ऐसा चल सकता है आपकी तरफ से, मगर दूसरों को इनकन्वीनियंसेस होगी, दूसरों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए दोनों चीज़ होते हैं, क्षमा और न्याय, दो चीज़ें हैं। भगवान के पास भी दो चीज़ है, क्षमा और न्याय। तो भगवान दोनों साथ में करते हैं, एक चीज़ नहीं करते। क्षमा भी करते हैं, क्षमा करने का मतलब कि भगवान अपने भक्तों को क्षमा करते हैं, ठीक है मैंने बुरा नहीं माना, ओके माफ़ है। मगर न्याय करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ सिचुएशंस बनाते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करते हैं कि जिससे उनको और दूसरे लोगों को समझ आ जाए कि ये गलत कर रहे हैं। ये भी तो समझाना ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स कहेंगे क्षमा, ठीक है तुम्हें माफ़ करते हैं, मगर आगे से मत करना है, समझो अच्छे से, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। तो ये चीज़, ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राधा और कृष्णा है, राधा रानी क्षमा करती हैं, कृष्णा न्याय करते हैं, दोनों साथ में। अब इसमें क्वेश्चन आता है भाई डिवोटी के केस में क्या है। अब डिवोटी के केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए किसी ने गलती की, आप क्षमा करोगे उनको? क्षमा कौन करता है? क्षमा तो सुपीरियर करता है, इन्फीरियर क्षमा नहीं करता। कि बच्चे पेरेंट्स थोड़ा ना कहेंगे आपको क्षमा करते हैं पापा मम्मी, ऐसा कभी नहीं होता। सुपीरियर करता है। अब डिवोटीज, एज अ डिवोटी अगर हम बोले हमने क्षमा कर दिया उसको, तो हम ऑटोमेटिकली अपने को क्या मान रहे हैं? सुपीरियर मान रहे हैं। वो तो वैष्णव प्रिंसिपल ही खत्म हो गया वहाँ पर, वैष्णव प्रिंसिपल ही फिनिश हो गया सुपीरियर, क्योंकि आप अपने को सुपीरियर मान रहे हो। तो फिर अब इस केस में क्या किया जाए? फिर तो हमें क्षमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गलती करे तो क्षमा करने तो लायक नहीं है, हम तो इन्फीरियर हैं, हम तो सेवक हैं, हम सेवक की कॉन्शियसनेस में रहते हैं हमेशा, है ना। हम सुपीरियर की कॉन्शियसनेस में तो रहते ही नहीं कभी भी। क्या करें अगर गलती कर दे? तो एक्चुअली वैष्णविज्म में हम क्षमा नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्षमा बहुत बड़ा गुण है, मगर वैष्णविज्म के एंटी है ये। गुरु शिष्य को क्षमा कर सकता है क्योंकि गुरु नेचुरली सुपीरियर है, मगर गुरु अपने आप को गुरु नहीं समझता। एक वैष्णव गुरु अपने आप को अपने शिष्यों का सेवक ही समझता है और गुरु नहीं समझता अपने आप को। तो वैष्णव समाज में क्षमा का अगर आप देखोगे तो रैली में ज़्यादा कोई रोल है नहीं। वैष्णव समाज में अगर कोई गलती करता है तो हम क्षमा नहीं करते उसको, बल्कि हम उससे माफ़ी मांगते हैं। उल्टा हम उससे माफ़ी मांगते हैं कि
हम कहते हैं ठीक है गलती उसने की है, मगर हम कहते हैं हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। वैष्णव हमेशा ब्लेम अपने पे लेते हैं, दूसरों पर नहीं डालेंगे कभी भी। और हमेशा बोलते हैं कि मैं कुछ सेवा आपके लिए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए किसी वैष्णव ने आपको गाली दे दी, ठीक है, तो क्या करोगे आप? उसको क्षमा करोगे? नहीं। वो हमारा सुपीरियर, हमारे माइंड में यही है ना कि सारे वैष्णव हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, हमारे माइंड में ही चल रहा है। किसी ने आपको गाली दे दी तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे ठीक है वो हमारे मास्टर है, हम सारे वैष्णवों के, हम भगवान और उनके भक्त के सेवक हैं, तो हम उनके सेवक हैं, तो मैं स्वीकार करता हूँ गाली, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए भगवान आपको गाली दे तो क्या करोगे आप? क्षमा करोगे? क्या करोगे आप? तो सहर्ष स्वीकार करोगे ना, सहर्ष स्वीकार करोगे, ठीक है भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ही तो है, हम उनके सेवक ही तो हैं। ऐसे ही वैष्णव भी हैं। अगर वैष्णव में कोई गाली दें, कुछ करें, कुछ मारें, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं एज अ प्रसाद। हमारे कॉन्शियसनेस में ये है, और बल्कि हम उससे क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको मुझे गाली देनी पड़ी। अब ये बिल्कुल उल्टी थिंकिंग नहीं, हम कहोगे यार ये बड़ी ऐसी बात है, बट ऐसे ही है। हम उसे क्षमा मांगते हैं कि मेरी वजह से आपको क्रोध आया और आप भगवान को भूल गए और मुझे गाली देनी पड़ रही है आपको, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब ऐसा कौन सोचता है? ऐसा वैष्णव सोचता है। ऑर्डिनरी आदमी के बस की बात नहीं है ऐसा सोचना, ना ही ऑर्डिनरी डिवोटी के बस की बात है, मगर एक वैष्णव ये होता है। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर अपने सॉन्ग में लिखते हैं, क्या कहता है वो, वैष्णव के, वैष्णव कौन है? एक भक्त अपने माइंड से भक्त होता है, अपने ड्रेस से और अपने अटायर से, अपनी माला से, अपने उससे भक्त नहीं माना जाता कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान विष्णु के पास ये भृगु मुनि आए थे, भृगु मुनि आए थे, और भृगु मुनि आए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा सीधा, हुआ था ना इंसिडेंस। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? हाँ, क्यों पूछा? कि वो चलो उन्होंने मतलब परीक्षा लेना है सी ना भी वो मतलब वैष्णव कौन भगवान के दिल में भगवान सुप्रीम कौन है? भगवान है ही ऐसे, एक्टिंग नहीं कर रहे भगवान कि वो परीक्षा करने आए भगवान कौन है तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव ही है उनका। भगवान अपने भक्तों को मान देते, भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों की वजह से ही तो भगवान को लोग संसार में जानते हैं। भक्ति नहीं होगी तो भगवान कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा? तो इसलिए भगवान खुद भृगु मुनि को उन्होंने खुद, कि आपके चोट तो नहीं लगी? जब भगवान ऐसा कह सकते हैं तो हम क्या हैं फिर? तो अगर कोई वैष्णव, इसलिए वैष्णव समाज में समाज क्षमा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तभी तो वैष्णव समाज में कोई भगवान ने थोड़ी ना कहा भृगु मुनि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। सो इसलिए एक डिवोटी जो है, ऑल्दो क्रिश्चियनिटी में फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आई फॉरगिव यू, गौड़िया वैष्णविज्म में नहीं है, क्षमा है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर डिवोटी का अपने आप को सेवक समझता है और उनको अपना स्वामी समझता है। तो कोई भी डिवोटी अगर उसको कुछ भी कहे, गलत कहे, उल्टा पुल्टा कहे, वो उसको सहर्ष प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा। बल्कि हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं, एक भक्त दूसरों से क्षमा मांगता है, एक लीडर दूसरों से क्षमा मांगता है। ये कॉन्शियसनेस है। अगर ये कॉन्शियस नहीं होगी तो आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगोगे। जिस दिन आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, आप गए काम से, भगवान के पास नहीं जा सकते, चाहे कितनी अच्छे हो क्यों ना हो, भगवान अपने धाम नहीं लेके जाएंगे, आप ब्लॉक्ड एंट्री वहीं। अब ये काम करना लीडर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीडर्स नेचुरली सुपीरियर है नहीं। जैसे मैं तो नेचुरली सुपीरियर हूँ यहाँ पर, है ना, मतलब नेचुरली हूँ, तो मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि मैं
मेरे माइंड में ये ना घुस जाए कि मैं सुपीरियर हूँ। अब मैं सोचता रहा हूँ हाँ भाई इसने माफ़ किया, इसको माफ़ कर दो, इसने गलती की, इसको माफ़ कर दो, इसने गलती की। वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। वो दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। अगर एज अ लीडर कोई नीचे गलती करता है तो हम क्या सोचते हैं? हमें सोचते हैं हम उसके सेवक हैं, हम किस तरह उनकी सेवा करें कि उनकी गलतियां ठीक हो जाएं और वो भगवान की सेवा में और अच्छे से लग जाएं। हम कैसे उसको असिस्ट कर सकते हैं उनकी सर्विस में कि उनकी सर्विस और परफेक्ट हो जाए। हम असिस्टेंस का काम करेंगे, हम फॉरगिवनेस का काम नहीं करते। तभी तो मैंने कहा था गुरु नीचे से सपोर्ट करता है गुरु ऊपर नहीं होता, गुरु नीचे होता है। वैष्णव हमेशा जो सुपीरियर्स हमेशा नीचे रहते। सो जैसे आपके ये थे ना महापूर्ण थे, तो महापूर्ण को इन्होंने गाली दी थी, क्या कहते हैं, मैंने लेक्चर दे रहे थे तो एक व्यक्ति था उसने गाली दी महापूर्ण को लेक्चर के बाद में उठ के कि तुम ऐसा ऐसे वैसे। महापूर्ण बहुत बड़े महान वैष्णव थे, रामानुचार्य के गुरु, तो उसने गाली दे रहे थे। तो महापूर्ण ने कहा कि, तो महापूर्ण ने इमीडिएटली कहा कि महापूर्ण की आंखों में आंसू आ गए। तो शिष्य ने कहा अरे इसने गाली यदि मारो पीटो इसको, हमारे गुरु के आंखों में आंसू आ गए। तो महापूर्ण ने कहा मारो मत। महापूर्ण ने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका कि इसने मुझे क्योंकि तुम सब शिष्य लोग मेरी हमेशा प्रशंसा करते रहते हो और मेरी प्रशंसा करते रहते हो और मुझे लगने लगा मैं गुरु हूँ, मैं महान हूँ। इसने तो मुझे याद दिला दिया कि मैं महान नहीं हूँ। मैं भूल गया था, मैं अपने आप को तुम सबका गुरु समझ रहा था, मगर इसने याद दिला दिया कि तुम गुरु नहीं हो, तुम एक तुच्छ जीव हो और भगवान के दास बनने की कोशिश करो। ही वॉज थैंकफुल। अब ऐसा सोचने के लिए बहुत आसमान में चाहिए चेतना। ऐसे अभी आप सोच सकते हो, मगर जब वो चीज़ें होंगी तब उड़ जाएंगी सारी चीज़ें। तब कोई गाली देगा, आप डबल गाली दोगे, साले वो गाली वाली होगी, गाली गलौच हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हाँ, हम अपने को स्वामी समझ रहे हैं, मास्टर समझ रहे हैं, मैं सुपीरियर हूँ। तो उस कल के बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसे ही होता है नहीं? नया उसने कैसे कर दिया? नाउ दैट्स अ बैड थिंग टू थिंक। वो ऐसी कॉन्शियसनेस से हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, असंभव है जाना। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला? त्रिनाद अपि सुनीचेन। तो आप देख रहे हो, तो जैसे अब मुझे बताओ क्वेश्चन, हमारे वैष्णविज्म में चलो क्षमा तो हुई नहीं, कॉन्सेप्ट ही उड़ गया, बल्कि हम तो क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते नहीं। ठीक है, वो चला गया। दया का कॉन्सेप्ट क्या है? भक्तों के समाज में दया का कॉन्सेप्ट है या नहीं? कैसे करोगे? आप किसी डिवोटी पे दया करोगे? करी नहीं। दया तो ऑर्डिनरी लोगों पे की जाती है, डिवोटी कम्युनिटी में तो दया चलेगी नहीं, क्योंकि जैसे आप सोचोगे मैं उस पर दया करूँगा, आप सुपीरियर हो गए, इन्फीरियर हो गया। वैष्णव प्रिंसिपल ही खत्म हो गया वहाँ। वैष्णव का मेन फाउंडेशन है कि मैं सबका सेवक हूँ, मैं भगवान और भगवान के भक्तों का सेवक हूँ। अगर ये उड़ गया तो भक्ति उड़ गई। गोपी भर्तु पद कमलय और दासनो दासनो दास, यही महाप्रभु जी कहा है, हम कृष्ण के दासों के दास हैं। सिर्फ दास नहीं है, मतलब मुझे समझना है कि भी मैं ये हरे कृष्णा के दासों का दास हूँ, हरे कृष्ण का दास नहीं हूँ। वो भी प्रॉब्लम है अगर मैंने सोच लिया मैं हरे कृष्ण का दास हूँ, आप बहुत अहंकारी हो। नहीं, अगर मैं इतना नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं इसके दासों का दास हूँ, ठीक है, और कल इसने गलती की, हाँ हरे कृष्ण क्षमा करता हूँ मैं तुम्हें तो भैया कल तो कह रहे थे मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ, अब क्षमा कैसे कर रहे हो? और इसको भी ये सोचना चाहिए, ये थोड़ी ना सोचना चाहिए मैं प्रभु जी के स्वामी का स्वामी हूँ। इसको सोचना चाहिए मैं प्रभु जी के दासों का दास हूँ। तो ऐसे चलता है वैष्णव समाज में। ऐसे लोग भगवान अपने धाम ले जाते हैं।
क्योंकि वहाँ भगवान के धाम में लोग ऐसे ही हैं। एक्चुअली पता है क्या, भगवान के धाम में वो लोग नहीं जाते जिनके मुंह से लाइट निकल रही होती है या जो उड़ रहे होते हैं, जिनके 4 हाथ आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। या जिन्होंने 10 लाख नाम कर डाले, 10 लाख माला कर डाली दबा के, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के धाम कौन जाएगा? भगवान के धाम वो जाएंगे जिनकी थिंकिंग भक्त जैसी है, उन्हीं को तो ले जाएंगे। अगर आपको ले गए तो लड़ाई हो जाएगी, सब एक तरह सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो। तो सारे डिवोटीज ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग एक वैष्णव थिंकिंग है, वो सारे लोग वहाँ पर हैं। जिनकी थिंकिंग वैष्णव थिंकिंग नहीं है, जिनका सिर्फ प्रोसेस भक्ति का है, ड्रेस भक्ति की है, उनको यहाँ रखते हैं, यहाँ के मंदिरों में, कि प्रैक्टिस करो। तो यहाँ के टेम्पल्स एक प्रैक्टिस है आपको ठीक होने के लिए। जब यहाँ प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी तो वहाँ पे ले जाएंगे, तो मेन मंदिर भगवान के धाम ले जाएंगे, बस दैट्स ऑल। तो सब कुछ यहाँ थिंकिंग से होता है और थिंकिंग से बिहेवियर बनता है, नहीं। सो अब बताओ, अब मान लीजिए आपको किसी कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या करोगे आप अगली बार? क्या करोगे? माफी मांगने जाएंगे। क्यों? अभी आपको बताया, पूछ रहा हूँ, बोलोगे क्या? माफ़ी कर दोगे? तू कि किस बात के लिए माफ़ कर दें तो क्या बोलोगे? कि आप मेरे को तंग कर रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती है? ये क्या है? अभी तो बताया आपने। ये तो गलत डायलॉग हो गया। मेरी वजह से आप तंग हो रहे हो। उल्टा बोल दिया, आप मुझे तंग कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना बोलना है आपको। मेरी वजह से आप तंग हो रहे हो। हाँ, ये वो आपने उल्टा बोल दिया था, आपने गलत बोल दिया था। मुझे ऐसे बोला नहीं। पूछ लो सबसे क्या बोला था। जो आपके अंदर है वही बोला था। आपने उल्टा बोल दिया, मेरी वजह से आप तंग हो रहे हो। ये निकल गया था। हाँ तो ठीक है, ये बोलना चाहिए कि मेरी वजह से आप तंग हो रहे हो, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या करूँ आपके लिए। दैट्स वो वैष्णव है। चाहे आप बिल्कुल ठीक हो, चाहे आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ और सही में भी ठीक हो, तब भी वैष्णव का बिहेवियर यही है। तो अब तो इसलिए दया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। दया किस पे करोगे आप बताओ, किस पे करोगे दया? दया कर ही नहीं सकते आप, हम दया कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो क्या करेंगे फिर वैष्णव कम्युनिटी में? हम दया नहीं करते, हम सेवा करते। हम दया नहीं करते, हम सर्विस करते हैं। हमारा एक ही काम है यहाँ पे, दूसरों की सेवा में उनको असिस्ट करना, बस। अगर हमारी वजह से किसी की सेवा में रुकावट हो रही है तो हम पीछे हो जाते हैं। एक भक्त का काम, एक भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। या अगर किसी की सेवा में रुकावट है तो हम पीछे हो जाते हैं और अपनी जो भी अपनी सर्विस करते हैं। हम किसी को, हम वैष्णव और भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो हम आखिरी काम करेंगे लाइफ में। हाँ, और फिर ऐसा भी नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, फिर हम डिस्कस करके कुछ प्लानिंग करेंगे कि दोबारा से चीज़ें ना हो। ये ज़रूरी करना है कि दोबारा से ख़राब होंगे, दोबारा से हम बोलेंगे प्रभु जी आप मेरी वजह से आप तंग हो रहे हैं। दोबारा से होगा प्रभु जी मेरी वजह से आप तंग हो रहे हैं, दोबारा से मेरी वजह से आप तंग हो रहे हैं। तो फिर वो कहेगा भैया तुझे बोल बोल के तंग कर दिया मुझे मैं तंग क्या हो रहा हूँ। मतलब दैट्स अ रिडिकुलस थिंग। सो हमारा बिहेवियर है और स्ट्रैटेजी है, दो चीज़ें हैं। हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते नहीं, पहली बात ये। और दूसरा फिर कुछ प्लानिंग करते हैं, हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने माइंड में मिल के कि भी ऐसा होना चाहिए कि इससे दोबारा से चीज़ें ख़राब ना हो, दोबारा से मौका ही ना मिले मतलब तंग होने का किसी को। ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दया करना भी नहीं हो सकता हमारे यहाँ, हम किसी पे दया भी नहीं कर सकते, हम तो सर्विस करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल नया डिवोटी है, बिल्कुल नया डिवोटी, उसको तो कुछ भी नहीं आता, आप सीनियर हो, तो क्या करोगे? तो उसकी हेल्प करोगे? क्या करोगे? उसकी हेल्प करेंगे? गलत।
आप हेल्प कैसे करोगे? आप सुपीरियर हो इन्फीरियर हो? मतलब अच्छा अब मुझे बताओ, आप मेरी हेल्प करोगे? मेरी हेल्प नहीं कर सकते आप, मेरी सेवा कर सकते हो। सो हेल्प नहीं करते हम सर्विस करते हैं। हेल्प तो नीचे वाले की होती है नहीं, कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, मैं इसकी हेल्प करूँगा, है ना? तो हम सेवक हैं, इसलिए कोई नए डिवोटी की हेल्प नहीं करते, हम नए डिवोटी की सर्विस करते, कि हम उसकी सेवा करेंगे कि वो भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाए, जितनी हमारी कैपेसिटी है। हाँ, देखने में लगेगा हम हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम हेल्प नहीं कर रहे, हम सर्विस कर रहे हैं। तो सब एक कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, थिंकिंग पे डिपेंड करता है। एक्शन तो वही होगा, मगर आपकी सोच अलग होगी। हो सकता है शब्द भी अलग हो जाए। तो मान लीजिए किसी को मेरी हेल्प करनी है, सपोज वैसे आप लोग, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ नॉलेज देकर, अगर मैं ऐसे सोच लूँगा तो गलत है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ मैं, कि भी आप भक्ति में और आगे बढ़ पाओ। दैट्स ऑल। तो मैं एक सर्विस कर रहा हूँ आपको मास्टर मान के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के आप भक्त हो, मेरा कर्तव्य है भगवान के भक्तों की सेवा करना, ऐसे चलता है। सो ये इसको हेल्प नहीं कहते। आप अपने माइंड में सोच सकते हो प्रभु जी हेल्प कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि मैं सर्विस कर रहा हूँ। तो दोनों में अंतर है नहीं, हेल्प और सर्विस में अंतर हो गया ना, हेल्प और सर्विस में अंतर हो गया। एक एम्प्लॉई अपने बॉस की सेवा करता है, बॉस एम्प्लॉय की हेल्प करता है, उसको जॉब दे के, उसको पैसे दे के, जो भी है। एम्प्लॉय थोड़ा ना बॉस की हेल्प कर रहा है। एम्प्लॉय सोचेगा हाँ मैं बॉस की हेल्प कर रहा हूँ, उसकी कंपनी चलाने। बॉस कहेगा साले तू निकल, 1000 और बैठे हैं, तू मेरी हेल्प करेगा? नहीं, ऐसे ही है। वो कहेगा तेरे जैसे तो 1000 घूम रहे हैं, तू मेरी हेल्प करेगा क्या? तू छोड़ दे, तू देख ले, मैं कंपनी चला के दिखाता हूँ। समझ गए? तो अगर हम सोचेंगे, अगर मैं सोचूंगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो भगवान कहेंगे अच्छा तुम हेल्प कर रहे हो, इनको नॉलेज देने वाले बहुत बैठे, मैं किसी और को डिप्यूट कर दूंगा, तुम निकलो यहाँ से। तुम हेल्प नहीं कर रहे, तुम सर्विस कर रहे हो। इसमें डिफरेंस है नहीं है हेल्प और सर्विस में, बिल्कुल एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। जो हेल्प करता है उसको लगेगा कि मेरे बिना काम नहीं होगा, हेल्प करने वाले को ये लगता है। जैसे कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ जो सोचते हैं भैया हमारे बिना तो नहीं होगा, वे अटक गए। ऐसे जो ये रेस्टोरेंट नहीं होते जिसमें कुक्स नहीं होते रेस्टोरेंट में, तो बहुत टाइम से हो ना, तो फिर उसके दिमाग में चढ़ जाता है भैया अब हमारे बिना तो इसकी दुकान चलेगी नहीं, क्योंकि हमें ही बनाना आता है, कहाँ से लाएंगे? होता ही नहीं होता है वो कुक्स की दुकान पे बहुत होता है। तो फिर तो इसका मतलब है अब वो क्या सोचने लग रहा है? हाँ, वो सोचने लग रहा है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ इनकी, और इसीलिए उसके माइंड में आ गया कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। तो जैसे ही आप सोचोगे ना मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, आपके अंदर गंदे थॉट्स आने लगेंगे ऐसे। अगर आप सोचोगे मैं वैष्णवों की भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है मैं जितना हो सकता कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना मेरे बिना नहीं चलेगा। भगवान के हज़ारों सेवक हैं, किसी और भगवान सेवक से सेवा ले लेंगे, उसमें क्या है? सो हेल्प करने में एक अहंकार आता है, और ऐसा लगता है कि हमारे बिना चीज़ चलेगी नहीं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए हम हेल्प भी नहीं करते, हम दया भी नहीं करते। इसलिए अगर कोई पूछे कि भी अब कोई मजा आपसे पूछे कि भी आप क्षमा करते हो, क्या आंसर दो करोगे? हम क्षमा कभी नहीं करते। क्या कैसे बनते हैं? अब दया करते हो? हम कभी भी दया नहीं करते। तो क्या होगा? क्रूर। दैट्स अ होल। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे वैष्णव कॉन्सेप्ट 180 डिग्री उल्टा है नॉर्मल संसार से। 180 डिग्री उल्टा है, हम बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। इसलिए बाहर के लोगों को समझ ही नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ सकता कि एक्चुअली वैष्णव सोच कैसे रहा है। हमारी थिंकिंग बिल्कुल अलग चल रही है और बाहर के लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग चलती है। जो नॉन डिवोटीज़ हैं वो डिवोटीज़ की कॉन्शियसनेस को कभी भी नहीं समझ। एक भक्ति दूसरे भक्त को समझ सकता है, ऐसे एक चोर दूसरे चोर को समझता है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ पाएगा।
सो ना हम दया करते हैं, ना क्षमा करते हैं, और क्या है, और क्या है, ना हम दूसरों की हेल्प करते हैं। नहीं, हाँ हो गया, वाह यार बड़े गंदे लोग हैं। दूसरों की हेल्प करते हैं तो करते क्या हो भाई? हाँ, हम क्षमा मांगते हैं, हम दया की याचना करते हैं और हम सेवा करते हैं। एक नौकर अगर घर में वो तो यही करेगा ना, नौकर जो होगा घर में वो क्या करेगा? नौकर तो यही कहेगा स्वामी से कि मेरे पे दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। नौकर की यही औकात है। नौकर उल्टा नहीं कर सकता अपने मालिक के पास जाके, मैं आज आपको दया करने आऊँ आप पे। मैं कहा, अच्छा मैं दयावान बन गया हूँ, सबसे पहले आप पे करूँगा। मतलब एब्सोल्यूट क्रेजीनेस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्षमा का, ये हमें कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स द होल आइडिया। इसलिए प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है। प्रैक्टिकली क्या करना है आपको? अगर मान लीजिए कोई गलती करे, सो अगली बार से क्या करोगे आप? एज अ लीडर क्या करोगे? मान लीजिए आप लीडर हो, किसी ने गलती की तो क्या करोगे? क्या करेंगे प्रैक्टिकली? उसको बोलेंगे, डांटेंगे, या बोलेंगे क्या गलती की भैया आप सही कर लीजिए, या उसको क्षमा कर देंगे? एग्जैक्टली क्या करेंगे हम? उसको रियलाइज कराएंगे, हैं? रियलाइज तो करवाएंगे प्रभु जी की जो उसने किया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इंस्टीट्यूशन के, उसने गलत किया है, ताकि प्रभु जी इंस्टीट्यूशन को लॉस ना हो। उसको रियलाइज़ कराएंगे। कैसे रियलाइज़ कराओगे? क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको बिठा के काउंसलिंग करेंगे, ये भी तुम्हारी वजह से देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना? वो ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मैं करने का ढंग अलग होगा बिल्कुल। अगर आप अपने को लीडर मानोगे, आपके करने का ढंग अलग होगा। अगर आप अपने को सेवक मांगोगे, आपके करने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। शब्दों की चॉइस अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी आपको बोलने का ढंग। अगर आप उसको बताना तो पड़ेगा ही हमें, है ना, ये गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो अगर आप इस कॉन्शियसनेस में कि आप लीडर हो, मुझे हेल्प करनी है उसकी, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, आप डिवोटी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप बिठाओगे, आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखिए तुम्हारा ऐसा हो गया, देखिए गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। वो तो अगर आप उस कॉन्शियसनेस में हेल्प करने की, अगर आप सर्विस करने की कॉन्शियसनेस में हो तो क्या होगा? तो ये नहीं होगा, तो आप ऐसे बोलोगे ही नहीं, तो आप बिल्कुल अलग तरीके से बोलोगे। तो आप उसको बुलाओगे, आप बैठोगे और आप उसको बोलोगे, तो आप उस एक्चुअली हम ना सजेशन देते हैं, हम किसी को ऑर्डर नहीं देते, डिवोटी ऑर्डर नहीं देता, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, हम उसको रियलाइज़ नहीं कराएंगे, हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी डिवोटी है। तो हम उससे पूछेंगे, देखिए ऐसा हुआ है, इस वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो ये ठीक हुआ था, गलत हुआ था, उसकी ऐसे प्रॉब्लम्स आई, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उसी से पूछेंगे, रादर देन हम सॉल्यूशन दें, हम उसी से पूछेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है, किसी और तरीके से करें कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, हमें ऐसा फीडबैक मिला है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यू सी, इस तरह से मूड होगा बोलने का, होगा नहीं होगा? मतलब मान लीजिए आपने कुछ प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ हो गया बाई चांस, और उसके भैया सारा कबाड़ा हो गया, तो कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो फिर आप मुझसे बोलोगे, बोलना है तो कैसे बोलोगे? प्रभु जी को वही बोलेंगे आप कि प्रभु जी आइए, आप देखिए आपके वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे बोलोगे? तो कैसे बोलोगे मुझे बताओ? मीडिया प्रभु जी की थोड़ी बात कर रहे हैं। अरे बोलोगे कैसे? प्रभु जी ABCD कोई भी हो, मान लीजिए आप ही हो उस पोजीशन में, कैसे बोलोगे? आप कैसे बोलोगे मुझे आकर, बताओ? शुरू कैसे करोगे? जो आज ये आपने बोला है उसका पब्लिक रिएक्शन ये हुआ है, तो फिर अभी आप ही बताएं कि इसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं चीज़ को। ऐसे बोलोगे ना, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था, मेरे ख्याल से आपको ऐसा बोलना चाहिए था,
ये बोलोगे आप? आपसे करना चाहिए। इसको कैसे रेक्टिफाई करें, आप इसका बता दें मेरे को। मतलब आपने ऐसा बोला और वहाँ पे हड़बड़ मच गई। सपोज मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोल दिया और पूरी हड़बड़ मच गई और पूरा कबाड़ा हो गया, तो फिर आपको मुझे इन्फॉर्म तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो आप क्या बोलोगे कि प्रभु जी आपने ऐसा बोला था और उसकी वजह से वहाँ पे हड़बड़ हो गई थी, तो पॉलिटिकल एजिटेशन हो गई थी, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आप मुझसे पूछोगे, आप मुझे बोलोगे नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही करोगे ना। तो जब जो आप मेरे साथ कर रहे हो वही सबके साथ करना चाहिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है कि हर डिवोटी में आप अपने गुरु को देखो। यही विजन है एक डिवोटी वैष्णव की। विजन है कि वो पूरे सृष्टि को अपना गुरु देखता है। वैष्णवी क्या है, वो तो एक बहुत छोटी विजन है। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बना लिए। आकाश को भी गुरु बना लिया, पृथ्वी को भी गुरु बना लिया, पानी को भी गुरु बना लिया। तो वैष्णवों में गुरु को देखना होता है, तब आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपका बोलने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। वरना बिल्कुल अलग होगा आपके बोलने का ढंग। अगर आपके माइंड में होगा ना मैं सुपीरियर, मैं लीडर हूँ, मुझे क्षमा कर, ठीक है क्षमा करा, ठीक है अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसमें क्या हो गया, क्षमा है। तो आपको लगेगा अच्छा कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अपने आप को सुपीरियर समझ लिया। तो चाहे मैं ऐसा करूँ, चाहे हरिहर ऐसा करे, हरे कृष्णा ऐसा करे, चाहे ये बच्चा ऐसा कर दे। ये चैंटिंग करते हो नहीं करते हो? कितनी माला करते हो? चलो ये डिवोटी हो गया, 2 माला करता है। अगर इसने कोई गलती की तो क्या बोलोगे इसको कि ज़रा तूने ऐसा क्यों किया? तेरा नाम क्या है? हाँ लक्ष्य। किसका बेटा है? किसका बेटा है? कि हाँ लक्ष्य, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे ऐसे वहाँ गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर बच्चों को भी बहुत रिस्पेक्ट से बोलते थे, क्योंकि उनके लिए बच्चा नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई नहीं है, उनके लिए सब वैष्णव है। तो आपको ऐसे भी पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा किया देखो और उससे प्रॉब्लम हो गई, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए था, क्या करें इस सिचुएशन में। तो ऑफकोर्स ये बच्चा है थोड़ा सा, ये तो चलो दिमाग नहीं लगा पाएगा, तो आप फिर कंक्लूजन दो कि देखो ऐसा करना चाहिए था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ इस एक्सट्रीम तक चले जाते थे भक्ति सिद्धांत तक। मैं इस एक्सट्रीम तक, जब बच्चे के ऐसा बात करना चाहिए तो बड़ों की तो बात भूल ही जाओ बड़ों की बात। तो सो क्लियर हो गया? तो जैसे आप सोचोगे आप वैसे ही बोलोगे और वैसे ही करोगे, और उससे आपकी भक्ति भगवान की नज़र में डिफाइन होगी, क्योंकि भगवान आपकी सोच देख रहे हैं। भगवान ही नहीं देख रहे आप कितनी माला घुमा रहे हो, मगर ऑफ कोर्स वो भी देख रहे, जो प्रॉमिस किया वो तो देख ही रहे हैं। तो भगवान ही नहीं देख रहे आप 16 माला कर रहे हो, भगवान नहीं देख रहे तुम प्रॉमिस पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चाहे आपने प्रॉमिस 4 का किया है, चाहे 16 का किया है, चाहे 8 का किया है, वो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। ये प्रॉमिस तो एक सोच है ना, मैंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस मतलब सत्य। तो भगवान आपकी सोच देख रहे हैं, आपकी सोच ठीक हो जाएगी भगवान आगे ले जाएंगे। हमारी सोच ही तो ठीक नहीं है, यहाँ पर हमारी हैबिट है बार बार अपने आप को सुपीरियर समझने की। इस हैबिट से हम निकल नहीं सकते। उस हैबिट से निकलने का एक ही तरीका, जब आप हर वैष्णव को अपने गुरु के रूप में देखो, वरना आप नहीं निकल सकते। इसमें ट्रैप हो ही जाओगे 100%। क्योंकि चक्कर ये है, क्योंकि बाहर संसार में हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, वहाँ तो है ही ना, वहाँ तो सुपीरियर इन्फीरियर है ही, वहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते हम। वहाँ तो ऊपर नीचे है ही, नीचे वालों को गाली भी देनी पड़ती है, चिल्लाना भी पड़ता है, वरना काम ही नहीं होगा। मगर वैष्णव समाज में ऐसे नहीं कर सकते हम, यू कांट डू लाइक दैट। सो ये प्रैक्टिकल डीलिंग होती है। तो हमें वैष्णवों से ऐसे बोलना चाहिए कि ऐसा हो गया, आप प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन में, मगर ये फीडबैक और ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। सो अगर आप ऐसे बोलोगे तो आगे वाला फिर खुद ही बोलेगा प्रभु जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा है ना। फिर आप उनको बता सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हम ऑर्डर भी नहीं दे सकते। चक्कर ये है ना, अगर मान लीजिए अनुमान प्रभु ने मुझे बोला प्रभु जी क्या करना चाहिए था उस टाइम, तो मैं बोलूँगा कि मुझे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था शायद, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल एजिटेशन हो गई, इस स्टेटमेंट में बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ प्रभु जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बोलोगे?
मिसअंडरस्टैंड करिए है। अब पहले तो ऐसे बोलेंगे कि प्रभु जी आपने तो ठीक ही बोला था, बट लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। बट अब आप ही देखिए कि एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करना चाहिए था, क्योंकि लोग तो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से हमें प्रेजेंट करनी होती है, सबसे ऐसी बात करना होता है। आप ऑर्डर मत दो, सजेशंस दो, ये तरीका है। ऑर्डर मत दो तो सजेशन समझते हो? हाँ, सुझाव दो, आप ऑर्डर मत दो कभी, तो अपने आप होगा काम, बस। दैट्स ऑल। अब वो भी सुझाव तब देना आप पूछ के कि मैं आपको कुछ सुझाव दूँ, मैं दे सकता हूँ आपको, कहेंगे हाँ बताओ, तब आप दो। ये नहीं कि प्रभु जी मगर तो जैसे मैं बोलूँ मुझे नहीं बोलना था, तो आप बोलो हाँ नहीं प्रभु जी हम एक और चीज़ कर सकते हैं। नो, आप मुझे नहीं बोल सकते, आपको पूछना पड़ेगा कि मैं कुछ और, आप बता, एक और सॉल्यूशन है मैं बता सकता हूँ आपको। एटिकेट तो यही है ना, तब आपको बोलना चाहिए परमिशन लेकर। अब अपने बॉस से भी तो ऐसी बात करते हो, करते ही होगे। जज से कैसे बात करते हो आप? ऐसे ही होते, ऐसे ही बोलते, क्या करते हो? योर लॉर्डशिप बस। नहीं, योर लॉर्डशिप आई वांट टू से समथिंग, पहले परमिशन मांगते हो ना। योर लॉर्डशिप कैन भी कुछ आपकी टेक्निकल लैंग्वेज होती होगी, है ना, होता ही होगा। तो सेम यहाँ पर है सिस्टम, मगर हमें लगता नहीं ऐसा यहाँ पर ना, हमें लगता है अरे ये तो वही है, ये तो वही है। अब वो घर की मुर्गी दार बराबर वो भी हो जाता है, रोज़ मिलते हैं हम जब। अगर चक्कर ये है कि अब भगवान के धाम जाओगे तो वहाँ पे भी रोज़ मिलोगे भक्तों से। जब आपको पूरी जीवन वहीं रहना है अनंत काल तक, जब अनंत काल तक वहाँ रहना है, तो वो रोग वही तो होंगे अनंत काल तक, तो उनसे कैसे डीलिंग होगी फिर? तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी। कृष्णा कॉन्शियस मतलब आपकी सोच है, आप जो कर रहे हो भक्ति में उसके सिर्फ 20% मार्क्स हैं, आप जो सोच रहे हो उसके 80% मार्क्स हैं। उस करनी के बीच, कथनी के बीच क्या कहते हैं? नहीं कथनी तो चलो हो गया, कथनी सोच हाँ ठीक है। हाँ, कथनी और करनी के पीछे कथनी क्या है? आप बोलना मतलब सोचना ही है बेसिकली, अब सोच रहे हो वही बोलोगे। सो दैट्स हाउ इट गोस, बस काम खत्म हो गया। सो अब आप देख लो हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली 99.99% लोग इस तरह बिहेव नहीं करेंगे नहीं, और इसलिए भक्ति फिर भगवान टाइम लगता है, फिर टाइम लगेगा, फिर नाम में मन भी नहीं लगेगा, नाम में ही मन नहीं लगेगा, भगवान आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। तो बिहेव इस तरह से हुआ जाता है। एक सेवक हमेशा परमिशन लेके काम करता है नहीं करता है? एक नौकर हमेशा परमिशन लेके तो काम करेगा, बिना परमिशन लिए नौकर कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको किसी को बोलना है तो भी परमिशन लेके बोलनी है। किसी ने कोई गलती कर दी तो आपको उससे बोलना पड़ेगा, अगर आपको बोलना है उसको तो आपको बोलना पड़ेगा क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ, आपको उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, पंजाब में तो ऐसा होता है भाई, अरे तो सीधा, अरे तूने ऐसा कैसे किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, टैटा टू टैटा, ये सब मजाकिया चीज़ें हैं। पंजाब का कल्चर बहुत है ना मजाकिया। हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, पंजाब में ऐसे ही चलता है। नहीं मतलब एक बहुत ही फ्री कल्चर है। फ्री कैसे? फ्री कल्चर समझते हो ना? एक क्या कहते हैं, हाँ ओपन कल्चर है। नहीं हाँ मतलब हाँ ओवर फ्रेंडली हो गया, ये तो CASC पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आता। बट वो हाथ मार रहा है, वो ये कर रहा है, हाँ यार ये चलता है, आ जाओ ये चलते हैं। और मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा, डायलॉग्स बनना मज़ा आता है, बट कोई डायलॉग हो तो आपको बताना चाहिए। नहीं तो गोकुल तो कैसे बोलते हैं यहाँ पर किसी के हाँ ऐसे बोलते हैं, इधर आए ओए, अरे सब चंगा है, कोई नहीं चलता है। वो ये सब
ये सारी चीज़ मवाली लोग करते हैं। मवाली समझते हो आप लोग? जो आप लोगों का कल्चर है, आप लोगों का कल्चर ही मवाली वाला है, पंजाबी कल्चर। अब सॉरी टू से बट ऐसा ही है वो, ऐसा ही है। जिसको आप ओपन समझते हैं ना वो मवालीपंथी है। और ये प्रॉब्लम है, पता है क्यों? क्योंकि अमेरिकन समझते हैं हम बहुत कल्चर्ड है, मगर क्योंकि ओपन है हम, बिल्कुल उल्टा है। और आजकल के यूथ्स भी समझ रहे हैं ऐसे ही कि यार हम सही है, हम इतने ओपन है। डैड बियर पिए साथ में, अबे सॉलिड, अरे ओपन होना चाहिए डैड। ऐसे ही है ना मॉडर्न कल्चर, ओपन होना चाहिए, उसमें क्या है, सब चलता है। तो ये सब चलता जो है वो है ना, वो बहुत गंदा कल्चर है वो एक्चुअली बिल्कुल एंटी वैदिक कल्चर के। तो पंजाबी कल्चर तो बहुत ही गंदा है। फ्रेंडली लगता है, बहुत ओपन लगता है, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको कि बहुत प्रेम है इसमें, ऐसा लगता है प्रेम है ना, मगर एक्चुअली प्रेम करने से पहले हमें मर्यादा सीखनी होती है। तभी सारे ढोंगी गुरु पंजाबी हैं। ढोंगी गुरु मतलब समझ रहे हो, मतलब ढोंगी गुरु क्या कह रहा हूँ, सारे जो ऊटपटांग केसेस निकलते हैं ना, जो भजन करने वाले भजनिया सब मोस्टली पंजाबी हो। कल ही हम देख रहे थे, वो कौन, वो क्या आपका क्या कहते हैं, राधे माँ कोई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पंजाब से ही है, हाँ पंजाब से ही है। और क्या हो क्या रहा है यार ये, हाँ बॉम्बे। सो एक्चुअली हमारी मुकेरियां गली के 2 गली छोड़ के तीसरी गली। अब ये सारे ड्रामे यहीं से निकलते हैं, पंजाब से। क्यों निकलते हैं? क्योंकि यहाँ का ओपन कल्चर है। जिसको आप प्रेम समझते हो वो गंदगी है, वो गंदगी है वो तभी। और ये एग्जैक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉपी है। तो आप वेस्ट में जाओ तो वेस्ट में वो नंगे घूमेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ओपन होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम? मगर इंडिया के हिसाब से भैया ये क्या हो रहा है, ये तो नॉनसेंस है, उनके हिसाब से सही है। सो ये ठीक नहीं है। ये हमेशा सबसे पहले मर्यादा सीखनी है प्रेम से पहले। अगर प्रेम होगा, मर्यादा नहीं होगी, तो वो उस प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। उस प्रेम से लड़ाइयाँ होंगी। वो प्रेम खराब है, वो जिसकी फाउंडेशन मर्यादा पे नहीं है। भक्ति में भी ऐसी है नहीं, तभी तो यहाँ के भजन में तो भजन होते हैं, अरे मेरे काना, अरे मेरे पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। भजन यहीं चलते हैं। मंडलियाँ तो मैंने यहीं देखी, सबसे ज़्यादा मंडलियाँ होती है, अरे कन्हैया, अरे श्याम मेरे, ऐसी उल्टी फुल्टी बातें चलती रहती हैं। दैट्स नॉट हाउ वी डू थिंग्स। सो इसलिए वैष्णव समाज में भी सेम प्रिंसिपल है। तो मतलब वैसे मैं बताऊँ, वैसे अगर आप साउथ इंडिया जाओगे ना, कर्नाटक, इवन आप जाओ एमपी में जाओ, पंढरपुर, उनके लिए भक्ति करना आसान है क्योंकि उनका कल्चर बहुत सपोर्ट करता है। उनके कल्चर में, उनकी लैंग्वेज में रिस्पेक्ट है। और जहाँ का कल्चर सपोर्ट नहीं करता उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे वेस्टर्नर्स के लिए भक्ति करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको अपने माइंड रिवायर करना पड़ता है। आप अमेरिका जाओ, वहाँ पे सन्यासियों से कैसे, वहाँ पे जाओ फॉरेनर सन्यासियों से कैसे बात करते हैं। सन्यासी, जैसे हमारे पास कोई सन्यासी है तो हम तो हाँ भाई स्वामी जी बैठिए, वहाँ पे कैसे बात करते हैं। तो वहाँ पे मैं कहाँ था, मैं आई थिंक हाँ सैन डिएगो में था। तो वहाँ पे एक सन्यासी हैं, तो वो आए तो एक ऐसी एक मंदिर ज्वाइन किया होता ब्रह्मचारी ने 2 साल के। मैं बैठा हुआ था तो सन्यासी है, तो वो गया तो उसने कहा ए स्वामी व्हाट यू आर डूइंग। तो वो भी कहते स्वामी या फॉरेनर थे। तो वो आए, दोनों बैठे, मैं देखता रह गया। मैंने कहा भाई ऐसा भी हो, इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते, हम तो दंडवत करेंगे, ऐसा होता नहीं। उनके लिए नेचुरल है, उनके लिए नेचुरल है, मगर भक्ति के लिए अननेचुरल है। अब उनको सीखना पड़ेगा कि भैया प्रणाम करना है झुक के। एक बार श्रील प्रभुपाद आए थे एलए में, प्रभुपाद एलए में आए, कार से उतरे तो एक भक्त भागते हुए आया, उसने चिपक गया प्रभुपाद या माय गुरु, यस 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 प्रभुपाद। वो प्रभुपाद ने छुड़वाया। प्रभुपाद ने कहा व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट्स हैपनिंग। तो उसने कहा प्रभुपाद आई लाइक यू वेरी मच, यू आर माय गुरु। उनको वो सही लगता है, तो उनको लगता है प्रेम है बहुत इसके अंदर।
बट एक्चुअली वो बेहूदी बनती है। आर्यन कल्चर वैदिक कल्चर से बेहूदी बनती है। वैदिक कल्चर में स्पीच, आपके शब्द और आपकी सोच को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपके जो काम है, जो काम क्रिया कर रहे हो उसको कम इंपॉर्टेंस है, आपकी सोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से एक डिवोटी बिहेव करता है। क्लियर हो गया? सो इसलिए चाहे आप लीडर हो चाहे कुछ भी हो, आपको किसी कुछ बोलना है तो आपको पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी उससे कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। चाहे कोई भी ABCD हो, आप ये नहीं कर सकते अरे इधर आ यार क्या हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब मवाली लोग करते हैं। कर सकते हो आप, आपका कल्चर ऐसा है आप लोगों का, तो आपको बुरा नहीं लगता ये, मगर ऐसा होता नहीं। इट्स नॉट द सिस्टम। आप कभी भी किसी ब्राह्मणिकल फैमिली में जाओ, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया तो ब्राह्मण सब खोचू हैं, कुछ नहीं आता किसी को। साउथ इंडिया की ब्राह्मण फैमिली में जाओ, 100% एटिकेट्स। एक वाइफ भी अपने हस्बैंड से बिल्कुल मतलब ऊंची आवाज़ में बोल ही नहीं सकती। उसका बोलना अलग है, उसका बिहेवियर अलग होगा हस्बैंड के प्रति। मतलब आप बिल्कुल अलग संसार है वो वहाँ पे साउथ इंडियन ब्राह्मण्स का। पूरे एटिकेट्स होंगी, उनके वर्ड चॉइस भी अलग होंगी हस्बैंड के लिए। सो ऐसे होता था पहले ज़माने में। तो चलो नॉर्थ में भी ऐसे था, वो तो अब शायद पंजाब में गंदा हो गया होगा, मुझे नहीं पता पंजाब में पहले कैसे था। बट मुझे लगता है एटिकेट्स वहाँ पे तो एक कल्चर होगा ही, शुरू में तो होगा ही ना। वो तो अब ऐसी हालत हो गई है, अब तो सब जगह की ऐसी हालत हो गई है। पहले तो ऐसे ही होगा नहीं, पहले तो ऐसे ही होगा। सो लाइक दैट। क्लियर हो गया? सो आगे से क्या करोगे? किसी को कुछ बोलना है, क्या करोगे आप? परमिशन। हाँ, पहले परमिशन मांगोगे। ये नहीं तू इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ। ये सब बेकार है, गंदे लोग करते हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ। आप वैष्णव हैं, आप भगवान के दास हैं। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कि हमसे नहीं होती है, जो उन्हीं से हो रही है। तो आप भगवान के दास हैं, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? उसमें क्या होगा, उसमें आपको भगवान याद रहेंगे। ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो भगवान भूल जाओगे। आपका ऐसी डीलिंग चलती रहेगी, जैसे कॉर्पोरेट में होती है ना, मैनेजमेंट सेट करने के लिए डीलिंग चलती रहेंगी। बस आप पूरे जीवन पैचअप ही करते रहोगे, यहाँ जुगाड़ यहाँ जुगाड़, आपका सिस्टम तो चलता रहेगा मगर आप नहीं उठ पाओगे। प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत बड़ी है। अब ये सारी चीज़ें ना मैंने भी बहुत टाइम बाद सीखी, क्योंकि हम भी सिटी से आए, दिल्ली की सिटी से आ रहे हैं। हमें भी लगता था यार ऐसे बोलना बड़ा अजीब सा है यार, ये प्रेम ही नहीं है इसमें तो, है ना। मतलब अगर मैं आरेख से बोलता रहा हूँ मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ, मतलब मान लीजिए आज हरे कृष्णा गोकुल से कहे, गोकुल प्रभु आपसे कुछ बोल सकता हूँ। कोई कहेगा पागल हो गया, क्या खा के आया सुबह। अब इसको ऐसा लगेगा क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, ये मॉडर्न लोग हैं, और ये ना ऐसे बोल सकता है। कभी ऐसे बोल सकते हो? कहीं बोलेगा ही नहीं है, सपने में भी नहीं बोलेगा क्योंकि हमें ऊटपटांग लगती हैं चीज़ें। हम ट्रेंड नहीं है ना, हम गलत, हम गंदे कल्चर में पैदा हुए हैं। हम ओपन कल्चर में पैदा हुए हैं, जो ज़्यादा ही ओपन है, तो हमें अजीब सा लगता है ऐसे करने में। आपको एक्सपोजर नहीं है अभी एक प्रॉपर सिविलाइज्ड लोगों का। हमने देखा है साउथ में, हमने देखा है सन्यासी को, हमने देखा है मावे मठ में कैसे रहते हैं। सन्यासी तक अपने शिष्य को बोलते हैं मैं आपसे बोल सकता हूँ। मतलब ब्यूटीफुल। जब मैंने देखा, मतलब आपके पेजावर मठ के स्वामी जी थे, सीनियर स्वामी जी, अब तो चले गए। एक्सीलेंट एटिकेट्स, मतलब वो हो, उनको देखते ही लगेगा यार ये हैं वैष्णव। मैं शिष्यों से ही बोलते थे मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ, चाहे गलती उसकी है, सबको देखा जा रहा है गलती उसकी है। गुरु को उसको डांटना है, डांटने के लिए भी बोलेगा वो, डांटने के लिए कि मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ। वो डांटने से पहले ही बोलेगा, चाहे कितने ही। अब डांटने के लिए कौन बोलता है बताना? कोई बोलता है डांटने के लिए मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? वो तो क्या डांटेगा, डांटने के लिए बोलते हैं मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ। फिर वो हमेशा बोलते थे, फिर वो हमेशा ऐसे नहीं बोलते थे तुझे ऐसे करना चाहिए, सजेशन कि
आपने ऐसा किया है, मगर अगर ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपका क्या कहना है इसमें? दैट्स, ये होती है एक लैंग्वेज सॉलिड। हुई, समझ गए? तो ये याद रखना, ये क्योंकि जो सोचोगे वो शब्द निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे वैसा सोचोगे। उल्टा भी इफेक्ट होता है, जब बोलोगे ना उसका इफेक्ट आपके विचारों पे होगा, देखना। उल्टा भी होगा, होता है नहीं होता है, दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ता है। अब शराब पियोगे तो नशा आएगा, आता है नहीं आता है? सिर्फ जो बोलोगे वो माइंड वैसा चलेगा आपका, बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगा। आप ये तुस्सी उस्सी 80 करते रहोगे तो माइंड ऐसे ही चलेगा आपका, वो माइंड चलेगा नहीं आपका। अब मैं तुस्सी उस्सी मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो तो पंजाबी है मुझे अजीब सा लगता है बोलने में, बट अगर आप इधर उधर करते रहोगे तो माइंड सही चलेगा नहीं। अगर आप सही लैंग्वेज यूज़ करोगे तो माइंड भी सही कॉन्शियसनेस में रहेगा। वो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हो सकता है लोगों को उठपटांग लगे, मगर आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, वरना माइंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो आगे से गोकुल को कुछ हरे कृष्णा को बोलना है तो आपको बोलना चाहिए, प्रभु जी मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। तो शुरू में अजीब सा लगेगा, मगर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, याद रहेंगी चीज़ें। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? प्रेम में मर्यादा की क्यों ज़रूरत है? अब भक्त और भगवान के जो प्रेम है, या राधा और कृष्ण भक्त, वहाँ पे तो कोई मर्यादा नहीं। ये तो हमें तो नहीं है ना प्रेम, हमें का है, हम बिना मर्यादा के प्रेम में घुस रहे हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। माँ और बच्चे में तो कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि वो तो नेचुरल है ना उसका। तो हमारा नेचुरल क्या है, हम कौन सा बचपन से साथ में रहे हैं या एक दूसरे से मिले, हम तो अभी मिले हैं। सो वेयर देयर इज लव देयर इज वॉर, सुना है? अभी प्रेम है, अगले टाइम लड़ाई होगी, देखना अगर मर्यादा नहीं होगी लड़ाई होगी, तो उसका सर फोड़ेंगे। यही चलता है, आज बड़े अच्छे सही है, कल लड़ाई, परसों बड़े अच्छे, तरसों लड़ाई, बस यही चलता रहेगा। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि मर्यादा उड़ी हुई है। माइंड भी ऐसे ही काम करता है, आज वो अच्छा है, कल माइंड सोचेगा गंदा है, परसों अच्छा है, वह गंदा है, यही चलता रहेगा क्या? तो फिर तो ये गलत है ना। वो सब प्रेम से होता है, वो प्रेम, सो कॉल्ड लव, कोई फाउंडेशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ ऐसे हस्बैंड वाइफ बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को। नॉर्थ में तो ऐसे ही होता है नहीं, शुरू में तो ऐसे ही नई शादी हुई तो करेंगे 6-7 महीने तो चलता ही है प्रेम, तो ठीक है, बहुत प्रेम चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है? पूरी लाइफ एक दूसरे को नोचेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाई होती रहेगी। ऐसी होता है, मतलब नेचुरली ऐसी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड प्रेम है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और फिर आदर होता नहीं, तो बस वहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। तो प्रेम थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। मर्यादा हमेशा चलती रहेगी। आपने सर्कस में देखा है, सर्कस में वो चलते नहीं है रोप पे, चलते हैं रोप पे, देखा है ना? तो नीचे क्या लगाते हैं? नेट। वो नेट मर्यादा है। अगर प्रेम होगा, नेट नहीं होगा, नेट मर्यादा नहीं होगी तो आप सीधा ठह गिरोगे नीचे। तो यही होता रहता है बस। आज वो अच्छा है, कल बुरा है, पहले तो बड़ा अच्छा था, अब सबसे बुरा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा अच्छा बन जाएगा, थोड़ी देर बुरा बन जाएगा, यही चलता रहेगा बस। ऐसे यही करते रहोगे क्या? डजंट हेल्प एनीबॉडी। जो कंसेप्ट आपने बताया वैष्णविज्म में, क्या हस्बैंड और वाइफ में उस कंसेप्ट की क्या शेप होगी? क्षमा, दया? देखो, अगर हम रैली में जैसे वेदांत देशिका की वाइफ थी, तो एनीवे जैसे वेदांत देशिका की वाइफ थी या अन्नामयी की वाइफ थी, 2 वाइफ थी उनकी, अन्नामयी की, साउथ इंडियन सेंट है, वेदांत देशिका की एक वाइफ थी। वो लोग अपनी वाइफ को एज अ वैष्णवी ट्रीट करते थे। वो अपनी वाइफ को कभी भी उन्होंने कभी भी एज अ वाइफ ट्रीट नहीं किया। सो उनको ऐसी रिस्पेक्ट देते थे जैसे वो और वैष्णवों को देते हैं।
आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल बिल्कुल आइडियल। अब वो इसलिए भी था क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसे चल रहा था, उनको ऑड नहीं लगता था। अब आज की मॉडर्न फैमिलीज में वाइफ हस्बैंड को हम ऐसा सजेशन तो शायद दे भी नहीं सकते कि भी अपने वाइफ को देवी बुलाओ वो तो पागल हो जाएगी। या आप साउथ में वाइफ अपने हस्बैंड को स्वामी बोलती थी। साउथ मतलब वैसे भी वैदिक कल्चर में हस्बैंड को क्या बोला जाता है? स्वामी। अब थोड़ा ना आपको बोलेगा स्वामी, मतलब दैट विल नॉट हैपन मोस्ट लाइकली, तो अजीब सा हो जाएगा क्योंकि हम उस कल्चर में पले बड़े नहीं हैं। सो हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट हम वाइफ को एज अ वैष्णवी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आप अपने वाइफ को चिल्ला नहीं सकते और चिल्ला सकते नहीं। जनरली ट्रेडिशन में वाइफ हस्बैंड का झूठा खाती है, देखा है आपने? जो आप अभी भी जाओ साउथ में तो हस्बैंड खाएगा उसी प्लेट में वाइफ खा लेती है, ट्रेडिशन ये था। मगर भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे अगर ये मेरी झूठी प्लेट में आएगी तो मुझे लगने लगेगा मैं सुपीरियर हूँ और ये इन्फीरियर है, तो वो वैष्णव कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो नहीं करते थे ऐसा, वो अपना झूठा अपनी वाइफ को नहीं देते थे। मगर अब दे देते, अब तो चलो इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि अब तो चलो ठीक है, तो भक्ति में आने से पहले तो चलता ही है, तू झूठा खा ले, ये बच गया वो खा ले। भक्ति में आने के बाद नहीं कर सकते आप, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डिवोटी बन गई है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बैलेंस चाहिए इसके अंदर। तो वाइफ क्या है हस्बैंड की? वाइफ एक डिवोटी है जिसको आपको असिस्ट करना है भगवान की सेवा करने में। वाइफ एक हस्बैंड को सोचे कि ये डिवोटी हैं जिनको मुझे असिस्ट करना है भगवान की सर्विस करने के लिए। बस ये रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना तो प्रॉब्लम ही है। अब कितने एक्सटेंट में जा सकते हो वो हमारे कल्चर पे डिपेंड है, हमारी अपब्रिंगिंग, रिलेशनशिप पे कितना आप कर सकते हो। क्या वाइफ स्वामी बोल सकती है आपको? नहीं बोल सकती, छोड़ दो भैया। या आप अपने आपको देवी बोलोगे? नहीं बोल सकते। सो ऐसे ही मोस्टली तो ऐसे ही है। कितना कर सकते हो आपके ऊपर है। उसको टॉलरेट करने का कोई, किसको? गुरु के अगेंस्ट कोई डिवोटी, आपके गुरु की तरह मेरे गुरु के अगेंस्ट कुछ डिवोटी कर दे तो उसको ये मतलब क्या करोगे उसको? उसको छोड़ना नहीं चाहिए गुरु को। छोड़ो क्या करो? गोली मारोगे उसको? जो उसमें मतलब क्षमता है उससे मैं अगर हमारे गुरु के अगेंस्ट किसी ने किया तो आपको ऐसा नहीं सोचना। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे गुरु है उसने ऐसा किया अब उसकी बैंड बजाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। बट हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि उसने क्यों किया। पहले उसने होश आवाज़ में किया है या उसने फ्रस्ट्रेट होके किया है। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कर दिया हो तो खुद ही समझ नहीं आ रहा हो क्या कर रहा है वो। सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, हो सके तो उसको समझाओ। पहला स्टेप इसको एक रिक्वेस्ट करो कि प्रभु जी ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं है हम सबके लिए भी, आप हमारी हेल्प कीजिए, आप सीनियर हैं, महाराज की से सर्विस कीजिए। बात अच्छा। अगर फिर भी ना हो कुछ भी, फिर भी एंटी होता रहे, तो फिर आपको गुरु से पूछना चाहिए मैं क्या करूं, या मैं उसको सबक सिखाऊं। आप खुद कुछ नहीं डिसीजन ले सकते, आप सर्वेंट हो। अगर आप आर्मी में जाओगे ना, आर्मी में आपने एक भी गोली चला दी ना बिना ऑर्डर के, आप सीधा कोर्ट मार्शल है आप पे, चाहे आपने सही भी चलाई है। ऐसे ही है ना, आप कहो यार मैंने तो उसको मार दिया, पाकिस्तानियों को ख़त्म कर दिया, देखो कितना फ़ायदा है। भैया तो कोर्ट मार्शल है, ऑर्डर कहाँ था तेरे को? यहाँ पे सब ऑर्डर से और परमिशन से चलेगा। जैसे आप अपने मन से कुछ करोगे, भगवान की नज़र में ज़ीरो क्रेडिट है उसका। ऐसे ही है। तो आप पूछो फिर क्या करना चाहिए। That's all। और क्या कर सकते हो? एक
सॉर्ट ऑफ सिली क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपने मुझसे कुछ पूछे, अभी जी बताइए इसका सोल्यूशन, मतलब मैंने गलती की है तो मैं देखा मैं वकील हूँ, कभी भी डरते हैं मुझसे, जैसे कुछ ये फीलिंग भी आ सकती है। वो तो है ही। तो प्रभु जी अगर वो फीलिंग किसी डिवोटी में आगे देखा, सब डरते हैं मुझसे, प्रभु जी मुझसे, नहीं तो आने तो क्या है, वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना। बट अल्टीमेटली नुकसान तो उसका भी हो गया, इंस्टीट्यूशन का भी हो गया। नुकसान क्या हुआ? और स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स है। और आगे जाएगा इसी थोड़े और आगे मतलब स्टडी करो ना। जैसे बांग्लादेश में जब हुआ, मैं प्रभु से बात की कि हम क्यों नहीं कुछ इसको प्रोएक्टिव वे में बात करके, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ उसके बाद वाई शुड एक भी हमने कोई ज्ञापन देने की कोशिश नहीं की या तस्वीर ये आई थी, हमने दिया था न्यूज़पेपर में, हमने हरे कृष्णा मंदिर, मेरी फ़ोटो थी, रावत प्रभु की फ़ोटो थी, पूरा आधा पेज आया। उसी से दिया था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें वही कि हमें देखो धर्म और रक्षा तो मैं मानता हूँ कि धर्म जिसकी रक्षा करेगा हम क्यों नहीं अपनी एक कोई शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ चलने चाहिए। नहीं, वो बात सही है, मगर वो होता है, वो चीज़ होती है एक ग्लोबल लेवल पे। हाँ जी। लोकल लेवल पे नहीं होती। लोकल लेवल पे शस्त्र नहीं चलते। लोकल लेवल पे जहाँ तक हो सके शास्त्र चलाओ। ग्लोबल लेवल पे अगर वो चीज़ें हो जाए तो वहाँ पे शास्त्र काम नहीं करते, वहाँ पे शस्त्र चलाने पड़ते हैं। वो तो हम भी सेम पेज पे हैं। घर में थोड़ा ना कोई तलवारें उठाएगा। घर में तो भाई पहले तो बात से क्लियर कर लो, तलवारें तो बिल्कुल आखिरी होती है। हम बाहर हो तो हम वहाँ रेडी हैं, तो ठीक है, बांग्लादेश के लिए हम रेडी थे, बट ये तो हमारा घर है, घर में नहीं करना चाहिए। वो एक सेंसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल रहना तो इन्हीं के साथ है। बाहर कौन सा उनके यहाँ रहना है? ये इंटेलिजेंस है। तो अब किसी ने कर दिया, मान लीजिए इनके गुरु के, मान लीजिए मेरे अगेंस्ट कर दिया, आप अगर मुझे गुरु मानते हो फॉर एग्जांपल, मेरे अगेंस्ट इसने कर दिया, हरे कृष्णा ने, तो अब बताएंगे भैया इसको। मगर प्रॉब्लम ये है कि अपने घर वाला ही है। ये घर वाला है। अगर मान लीजिए आपके किसी घर वाले के, मान लीजिए आपके कोई घर वाला है और जो चाचा है उसने मामा के अगेंस्ट कर दिया, तो क्या करोगे? फिर थोड़े ना कुछ करोगे। हाँ, फिर बाहर वाला कर तो नहीं छोड़। हाँ, तो आप उसको बाहर वाला समझ रहे हो, इसलिए ये हमारी एक फैमिली है। इस फैमिली को संभालना हमारा कर्तव्य है। किसी ने कुछ कर दिया तो आप जाके बात करो, समझाओ, ये हमारी अपनी फैमिली है, हम ऐसा क्यों करें, है नहीं? ये सारा काम है तेरा मेरा, इसी से आ रहा है, सब इसी से आता है। यू अंडरस्टैंड? हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम एक ही थैली के चट्टे। अब पता है क्या होता है? ऐसे ही होता है। अब जैसे कोई वैष्णव ग्रुप है, तो कोई बंदा अंदर की बात किसी और को बोल देगा। ऐसे चुगली नहीं करते रहते, अरे भैया हमारे मंदिर में तो ऐसा हो रहा है। एक तो बोलेगा हमारा मंदिर, और फिर बोल रहा है ऐसा हो रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब तू अपना मंदिर मान रहा है तो अपनी मंदिर की बात बाहर क्यों बोल रहा है? अपने घर की बात क्या बाहर फैलाते हैं क्या? या तो बोलना चाहिए कपूरथला के मंदिर में ऐसा हो रहा है, तब तो मानते हैं। ये सब उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सो ये सब कॉन्शियसनेस ना, सब खिचड़ी पकी हुई है। एक सेपरेटिव कॉन्शियसनेस है, मेरा, उसका, इसका। ये मेरे गुरु हैं। अगर आपके गुरु हैं तो उसके भी तो गुरु हैं। अब मुझे बताओ, है ना? अब आपने क्या किया? एक तो उसने मेरे प्रति अपराध कर दिया है, आपने उसको और पीट दिया, ठीक है, और फिर उसने आपके प्रति भी अपराध करेगा, ये भी गंदा है। आपने उसको डबल अपराध में फंसा दिया, तो क्या हित हुआ है? तो बहुत ही गंदा हो गया। उसको पीटना नहीं था, उसको अपराध से बचाना था। हमें यही करना था ना। गड़बड़ करके देखो, ऐसे क्लियर? अब ये मुझे क्वेश्चन बताओ कि मैं क्यों ऐसा सोच पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं सोच पा रहे? बस ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहने को। वो तो मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ। हाँ,
मिक्सर उतना नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो? सारे लोग अपना कूड़ा मेरे अंदर जो डालते हैं, क्या आपके तो मैं सब मुझसे आके बात करते हैं, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया कूड़ा ही मैं सुनता रहता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ ये वो, 1000 चीज़ें तुम सुनते रहते हैं। मगर मैं क्यों सोच पा रहा हूँ ये सब, आप क्यों नहीं सोच पा रहे कंडीशन कर लिया आपने, हैं? आपने कंडीशन कर लिया ना अपने आप को कि एक लेवल तक नहीं, कैसे किया है? डिटैच करके किसी विचारों के प्रति समृद्ध किया ना आपने अपने आप को, तो विचारों हाँ, से वो कैसे किया, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है। नहीं, कैसे? मैं ऊपर से तो आया नहीं था, तो मैंने कैसे किया? अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैंने जैसे किया आप वैसे कर लो, तो आप भी ऐसे बन जाओगे। बस एक सिंपल सा पॉइंट है, दैट्स द होल पॉइंट। आपको ये फिगर आउट करना है कि ये सामने वाले बंदे ने कैसे किया है, मेरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये होना चाहिए, मेरे साथ नेचुरली क्यों नहीं हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है, ABCDXYZ के साथ। तो आप उस पर सोचो और फिर आप ऐसा करो तो आप भी वैसे बन जाओगे। बस दैट्स ऑल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस करो सोचने की, बार बार हो जाएगा, देखना। पता है एक प्रैक्टिस है, जो भी आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, बस ये बना लेना पॉइंट। जो भी आपके माइंड में विचार आएगा ना पहला, वो गलत होगा, ये देख लेना। बस इस रूल से चलो आप। तो जैसे इनके माइंड में सबसे पहला विचार क्या है, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि उस देख लेंगे हम उसको, ये गलत है क्योंकि ये रिफ्लेक्स से आया है। सोच समझ के विचार होना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है, वैष्णव क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है ऐसा करेंगे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ओके, कुछ और पूछना है, कुछ कहना है तो अदरवाइज विल एंड अप। हरे कृष्ण क्या बोलना था, जल्दी बोलो। कह रहे थे कि वो लैंग्वेजेस है, तो पंजाबी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ओपननेस है, तो फिर वो जिसका मदर टंग ही ये है पंजाबी है, तो वो क्या करेगा। लैंग्वेज की बात नहीं, कल्चर की बात है प्रभु। यहाँ पंजाब का कल्चर बहुत ही गंदा है। गंदा इन द सेंस, वो दिल्ली का कल्चर भी ऐसे ही है, नॉर्थ, पूरे नॉर्थ का ऐसे ही है, चल रहा है। नॉर्थ का कल्चर है यारा यारी में, यारा यारी समझते हो, ये कल्चर है। मम्मी पापा के साथ यारा यारी, दो का यारा यारी, वैष्णव का यारा यारी, बस यही चलता रहता है। वो एक बहुत ही अजीब सा है। हमारे वैदिक कल्चर में हायरार्की है, वो बड़े हैं उनसे छोटे ही हैं, उनसे छोटे ही हैं, उनसे छोटे ही हैं, और अलग अलग से अलग अलग तरीके से बात करते हैं हम लोग। उसको हमें पता नहीं ना वो सब कल्चर। ऐसा नहीं उसमें प्रेम नहीं है, उसमें भी बहुत प्रेम होता है और मर्यादा होती है उसमें। सब क्या करें, है ये बन गया है, सब क्या करें, बताओ बन ही गया है सब, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे पर गए सिरे इतना क्या लगे ना, क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। मैं तो बोलते ही ऐसे रूडली, मैं आप ऐसे कहूँगा कि आपसे इजाज़त नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरे कि इसको क्या हो गया। तो वो तो जब आप भक्ति में आए थे तो मजाक नहीं उड़ा रहे थे आपका, बताओ। यार सोबी और भक्ति कर रहे यार, जिंदगी उड़ाया था ना मजाक। ये प्रभु जी, ये अभी प्रैक्टिकल होगा, अभी देख रहा आगे ये सब मेरे पे हंसेंगे। सोबी ने कर देना वैसे, शुदाई हो गया है ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रिटिकल वर्ड, शुदाई। कहेंगे ये सोबी जुदाई हो गया यार। देखो अब वो कोई नहीं, हंसने तो दुनिया हंसेगी, भगवान लाइक करेंगे आपको। ये अगले हफ्ते से देख रहा आप डेमो, ये सब हंसेंगे मेरे पे। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई मजाक करते हैं। जो भी है, अगर दुनिया मजाक करे, हमें तो भगवान की नज़र में अच्छा बनना है। वो अब बल्कि अगर आप करोगे तो 10 लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है ये, आपसे कोई आशा ही नहीं कर सकता ये बंदा ये कर सकता है। वो कहेगा वे सोमी कर रहा है, फिर तो करना चाहिए हमें भी। तो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग कहेंगे यार हाँ यार कुछ तो होगा, ये कर रहा है तो फिर हमें भी करना चाहिए। अभी जब मैं ड्रिंक करता था और प्रभु इनके बाप से बहुत लोग बदले हैं, इनके बाप से मार्केट कर रहे थे, जब क्या कह रहे हैं? तो उनकी प्रशंसा ही कर रहे थे। वो तो ठीक है। ऐसे फैक्ट बता था जब आयुष ड्रिंक के बाद भक्ति में आया तो कहते हैं क्या हो गया, चंगा भला होया कर दो, आप ही चक्कर पे आ गया। और वही लोग अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं नहीं ही इज ओनली राइट बात। देखो लोगों से हमें कुछ लेना देना,
आज वो हंसेंगे, कल प्रेस करेंगे, फिर कल हंसेंगे। लोग तो पागल ही हैं। हमें तो अपने आप को आगे बढ़ाना है, भगवान की नज़र में हमें ठीक होना है, बस दैट्स ऑल। भगवान की नज़र में ठीक होंगे तो अपने आप सब लाइक करने लगेंगे। जिसको भगवान लाइक करते हैं उसको सब लाइक करते हैं ऑटोमेटिकली, एवेंचुअली, देख लेना। जिसको भगवान लाइक नहीं करते उसको कोई लाइक नहीं करेगा। तो ऐसे अगर आप ऐसे बोलोगे मुझे तो अच्छा लगेगा, तो आपको दूसरों को अच्छा लगाना है, मुझे अच्छा लगाना है, अब मुझे बताओ। तो फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको किसको खुश करना है, वो आपकी चॉइस है। उस चक्कर में कुछ लोग खुश नहीं भी होंगे, सबको खुश हम नहीं कर सकते, वो मान के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम चूज़ करते हैं, अभी यहाँ पे चूज़ करते हैं, दैट्स ऑल, है ना। चलो ठीक है फिर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की